या कुछ और बना रहे हैं, किसी जिले का नाम बदल रहे हैं या किसी गांव का नाम बदल रहे हैं। मैं इसके आगे देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है, ये कॉम्प्लेक्स का, और इस ब्रिगेड का जो है काम जो है वो किया गया है कि आप जब खुद बच्चे पैदा नहीं कर सके तो आप जो है अस्पताल से बच्चे को उठा लाएं किसी के, या पड़ोसी से किसी बच्चे को जो है उठा लाएं, या कहीं रेलवे स्टेशन से जो है किसी को चोरी कर लें। तो ये जो कॉम्प्लेक्स में जो डाल रहे हैं एक आम हिंदू को कि भाई ताजमहल तुमने नहीं बनाया, कुतुब मीनार तुमने नहीं बनाया, लाल किला तुमने नहीं बनाया, तुम कैपेबल थे या नहीं थे, इन तमाम सवालों से हटकर ये पूरे एक मानसिकता को जो है ये लोग फरोग दे रहे हैं कि आप जो है वो खुद नहीं कर सके तो आप जो है दूसरों की चीजें उचक लीजिए। और ये इनको जो है बहुत आसान एक तरीका नजर आ रहा है। आप अदालत जाइए, अदालत में जो है वो ऐसे ऐसे बातें सामने लेकर आइए कि जिसके बाद जो है ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़े। और अदालतों की भी मैं समझता हूं कि उनको इस कानून की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जो स्टेटस 1947 15 अगस्त को जो था, जिस चीज का, जिस मस्जिद का है, जिस मंदिर का है, जिस मकाम का, उस स्टेटस को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि अगर अदालतें इस किस्म के शोशे, जो शोशाबाजी मैं इसको कहूंगा, इस किस्म के शोशों को अगर जो है अदालतें खुद उन पर जो है अंकुश नहीं लगाएंगी और उनको जो है रोकने की कोशिश नहीं करेंगी, तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। और लोगों को जो है इसमें से जो है एक, जिसको कहते हैं ना कि एक नशा उसमें से जो है हासिल होता रहेगा। और लोग जो है वो गलत उम्मीदें लगा के बैठेंगे कि कल जो है कोर्ट जो है ये फैसला कर देगा कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया, या तेजो महल था या कुछ और था, या कुतुब मीनार जो है जिनसे भी मंसूब किया जाता है उन लोगों ने नहीं बनाया। तो अदालत जो है वो शायद, क्या ये इस बारे में जो है कोई फैसला दे सकती है? अरे भाई, ताजमहल की तामीर के सिलसिले में जो दस्तावेजात मौजूद हैं, जो कागजात मौजूद हैं, उसके हिसाब किताब का खर्च जो मौजूद है, एक एक पैसे का जो है उसका हिसाब मौजूद है, और कितना करोड़ रुपया उसके ऊपर उस जमाने में खर्च हुआ, ये तमाम तफसीलात के होते हुए भी अगर आप कहें कि नहीं ये जो है तमाम चीजें गलत हैं, या इनकी तरफ से जो है हम लोगों को जो है अनदेखी करना चाहिए और हमको कोई ऐसी चीज सामने लाना चाहिए जो इन तमाम दस्तावेजात में भी मौजूद नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप को धोखा देने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तानी समाज को धोखा दे रहे हैं। और हिंदुस्तानी समाज का जो एजेंडा होना चाहिए उस एजेंडे से हटकर ये लोग जो है बातें कर रहे हैं। और जैसे मुझसे पहले कहा गया कि हिस्ट्री में तो इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब हम मिसाल के तौर पे पेश करते हैं शिवाजी महाराज को। अब शिवाजी महाराज को पिछले 20-25 सालों में इन लोगों ने, जिसको कहते हैं ना, अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद उनकी जो एक्चुअल इमेज थी उस इमेज से हटाकर उनको एक एंटी मुस्लिम इमेज दे दी गई। औरंगजेब के साथ जंग जो थी उनकी, वो दो बादशाहों के दरमियान की जंग थी, लेकिन उन लोगों ने, हिंदुत्ववादियों ने जो है औरंगजेब और शिवाजी की जंग को जो है हिंदुओं मुसलमानों की जंग करार दे दिया। अब आप अगर बारीकी से अगर देखेंगे तो शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान जनरल थे, उनके तोपची मुसलमान थे, उनका जो बहरी बेड़ा था उसके सरबराह मुसलमान थे। औरंगजेब की फौज में जो है वो हिंदू लड़ रहे थे। अब ये हिंदू मुस्लिम जंग कैसे हो गई? इसको जो है एक खास एजेंडे के तहत जो है इसका रुख मोड़ा गया, और शिवाजी महाराज को जो है वो एक अलामत के तौर पर मुसलमानों से लड़ने वाले एक बादशाह के तौर पे पेश किया गया। इसी तरह की बातें जो है राजस्थान में भी हुई है, राजपूताना में भी हुई है, इसी तरह की बातें जो अब शिवाजी महाराज की अपनी जंगें जो कर्नाटक में जो हिंदू राजा थे उनसे भी रही हैं। तो क्या हम लोग शिवाजी महाराज को जो जिस अंदाज में पेश करते हैं एंटी मुस्लिम के तौर पे, क्या आप उनको एंटी हिंदू के तौर पे भी पेश करेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप हिस्ट्री को जो है उधेड़ने की कोशिश ना करें, उसके अंदर जो बारीकियां हैं उनको जो है जिस तरह की है हकीकतें उसी संदर्भ में उनको देखें।
अगर आप उसको जो है कोई नया नया रोल असाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये आप हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिस्ट्री के साथ जो है वो आप मजाक कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आप जिसको कहते हैं ना कि थोड़े बहुत फायदे के लिए एक सतही तौर पर जो है एक बात को जो है आप फैला रहे हैं, लेकिन जब आदमी जब अध्ययन करना शुरू करेगा, जब बच्चा बड़ा होगा, नौजवान बड़ा होगा, हिस्ट्री का जो है इन पहलुओं पर भी जब नजर डालेगा तो उसके सामने तो आप जो है जोकर बन के रह जाएंगे। लेकिन आप लोग जो ये हम लोग जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर हो रहा है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर नहीं हो रहा है। ये जो है हिंदुस्तान में अगले 50 साल तक जो है यहाँ की हुकूमत पर कब्जा करने की नीयत से हो रहा है। इलेक्शन लड़ना तो आज आपने लड़ लिया, कुछ सीटें कम हो गई, कुछ सीटें ज्यादा हो गई, उसके बाद जो है लोग भूल जाएंगे। लेकिन ये जो आपका अगली आधी सदी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को जो है सामने रख के जो है ये काम किया जा रहा है और बड़ी खामोशी के साथ जो है हमारे यहाँ से रिजर्वेशन को जो है खत्म किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस थे होने वाले थे, उसमें ओबीसी का कोटा खत्म हो गया। अब ये बैकवर्ड क्लासेस जो अब तक अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस जो है उनको जो है संविधान के जरिए मिलती थी, वो स्पेस जो है खत्म हो गई। अब वो जो है पार्टियों के टिकट की तकसीम का जो निजाम है उसके रहमो करम पर आ गए। यानी ये कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही, ये ओबीसी के लिए ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, फला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब ये है कि आप 250 टिकट बांट रहे हैं, उसमें से आप जो है 27% जो है ओबीसी को दे दीजिए, चाहे वो आप पहले से ओबीसी की सीट रिजर्व रही हो या नहीं रही हो, चाहे वहां की आबादी जो है ओबीसी आबादी रही हो या नहीं रही हो, चाहे वहां का वोटर जो है वो ओबीसी बहुल इलाके का रहा हो ना रहा हो, आपने पूरे निजाम को जो है अपसाइड डाउन कर दिया है। ओबीसी के साथ जो आज हुआ है ये कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। और आप किन चीजों को बुनियाद बना रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि आपके पास गिनती नहीं है। अच्छा, गिनती नहीं है तो मान लिया, लेकिन हमारा मुतालबा तो पहले से ये है ना कि भाई जनगणना जब होगी, सेंसस जब होगा, तो आप ओबीसी का अलग से काउंटिंग कीजिए। वो भी नहीं कराते आप चाहते क्या है? आप काउंटिंग भी नहीं कराएंगे, ओबीसी को उनके जो है हक भी नहीं देंगे, उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है ओपन कर देंगे, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि हम जो है पिछड़ों के और पसमानदा तबकात के जो है दोस्त हैं और उनके साथ हैं। नहीं, ये खुला धोखा है और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आज जो है आप एक तबके को जो है निशाना बना रहे हैं, कल दूसरे तबके को निशाना बनाएंगे, तो इलेक्शन आते रहेंगे, इलेक्शन जाते रहेंगे, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्जन है और ये जो हमारे कवानीन के साथ जो खेल हो रहा है, उस खेल को समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल लोगों के सामने ये तमाम चीजें जो है आ ही जाएंगी। और आप यू कैन नॉट फूल एवरीबॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप हमेशा तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं तो आपका जो प्रोग्राम है ये लोगों की समझ में आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी मिसाल ही है ना, ये तो आज की खबर है ना कि ओबीसी के लिए जो है रिजर्वेशन खत्म कर दिए। अच्छा, ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तो सिर्फ सरकार की हद तक है। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जिस रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें भी तो आपका हक जो है मारा जा रहा है। अब प्राइवेट कंपनीज जो है वो इस बात के लिए जो है जिम्मेदार नहीं होगी कि वो जो है कोटा मुकर्रर करें शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसी के लिए और बीजे और एनटी के लिए, वो जो भटके समाज होते हैं और दूसरे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के मायने क्या है? प्राइवेटाइजेशन के मायने सिर्फ यही है कि आप जो है कल इन लोगों के फलाह और इनकी जो बहबूद है उससे जो है अपना दामन झटक रहे हैं। जो जिम्मेदारी सरकार की थी कि वो इन तबकात को जो है उनके तरक्की के लिए प्रोविजन करे, बजट में उनके लिए जगह मुकर्रर करे, उनके लिए प्रावधान करे, ये तमाम जिम्मेदारियों से जो है सरकार जो है वो हट रही है। ट्रेनें अगर प्राइवेटाइज हो गई, एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो गए, हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम जो है वो प्राइवेटाइज हो गया, तो फिर सारा काम तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा ना।
और कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ उसी के साथ साइन किया जाएगा जो सबसे सस्ते और सबसे कम रेट पर जो है आपके लिए काम करने पर तैयार हो, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसमें इजाफा हो और आपकी जो बैलेंस शीट जो है साल के आखिर में ये बताए कि आपने जो है 40,000 करोड़ रुपया जो है कमाया और थर्ड क्वार्टर में जो है आपको 32,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो ये हजारों करोड़ रुपए का जो फिगर है ये किसकी कीमत पर आ रहा है, ये किसके। और आज की तारीख में तो हम तो ये देख रहे हैं कि आप पकोड़े बेचने के लायक नहीं रहे। खाने के तेल की कीमतें देखिए कहाँ जा रही हैं। गैस का सिलेंडर जो कॉमर्शियल होता है वो घरेलू गैस से मुकाबले में वो कॉमर्शियल सिलेंडर तो उससे 1.5 गुना ज्यादा महंगा होता है। आप पकोड़े भी तो नहीं बेच सकेंगे। तो ये जो खतरा है, इस खतरे को जो है महसूस करना चाहिए। और ये सीधी बात है कि ध्यान हटाने के लिए सब हो रहा है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है और श्रीलंका पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले भी जो है बहुत से मुल्कों की जो है करेंसीज डिवैल्यूएशन होता रहा है। आज जिस रेट पर जो है डॉलर हिंदुस्तान का रुपए के मुकाबले में चल रहा है, हमारी 75 साल तारीख में कभी इतना महंगा डॉलर नहीं हुआ। इसकी वजह से इसका नतीजा क्या होगा? कभी लोगों ने सोचा है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है क्रूड ऑयल का वो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। और हम लोगों ने जो है सिर्फ क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, हर चीज का इंपोर्ट जो है महंगा हो जाएगा। और जब इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो यहाँ पर महंगा बिकेगा, और जब महंगा यहाँ पर बिकेगा तो इन्फ्लेशन का एक ऐसा साइकिल तैयार होगा कि जिसकी वजह से जो